हरिओम। जय माता दी, जय भोलेनाथ। एक संस्कृत में सुभाषितानी है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयः आगता बसंत समयः काकः काकः पिकः पिकः। इसका अर्थ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और आज जो हमारी जो दुनिया जो है, इन्वायरमेंट जो है, अर्थात वातावरण जो है, कुछ इसी तरह का हो रहा है और हो गया है कि आज लोग असली और नकली की पहचान भूल गए। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस बात को आप सब समझेंगे और समझकर इसका मनन करेंगे। काकः कृष्णः का मतलब होता है काला कौवा भी होता है और काला कोयल भी है, माने कौवा भी काला और कोयल भी काली। को भेदः पिक काकयो, अर्थात इन दोनों को देखने पर कोई भेद नजर नहीं आता। वह इसलिए नजर नहीं आता कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तो दोनों तो काले ही हो गए, तो कोई भेद नजर नहीं आता। लेकिन आगता बसंत समय, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय में काकः काकः पिकः पिकः, अर्थात कौवा अपनी कर्कश आवाज से पहचान में आ जाता है कि यह कौवा है, और कोयल जो है अपनी मीठी बोली से लोगों को लुभाती है और पहचान कराती है कि मैं कोयल हूँ। तो उसी तरह से बंधुवर आज के समय में, आज के ज़माने में, आज के परिवेश में असली और नकली की पहचान मुश्किल हो गई। इस असली और नकली की पहचान करने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो वह ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा दिया गया, आचार्य के द्वारा दिया गया, या हमें अपने माता पिता के द्वारा दिया गया, तो यदि उस ज्ञान को हम सही समय पर लिए होंगे और वह ज्ञान को अपने अंदर में समाहित किए होंगे, तो निश्चित रूप से आप असली और नकली की भेद को पहचान जाएंगे। और यदि पढ़ने के समय में खेल किए होंगे, मजाक किए होंगे, हंसी किए होंगे, तो फिर इस भेद को पहचान पाना मुश्किल है। और यही असली और नकली के चक्कर में उलझकर अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं लोग। तो इसे पहचानने के लिए, इसे परखने के लिए वो तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है। तभी तो बाल बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बाल बच्चे जब हमारे पढ़ेंगे, उनको ज्ञान होगा, तभी तो वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सकेंगे और इस दुनिया में रह पाएंगे, जी पाएंगे। क्योंकि बंधुवर अभी जो समय चल रहा है, आप जिधर भी नज़र उठाकर देखते हैं, हम जिधर भी नज़र उठाकर देखते हैं, उधर तो केवल और केवल ही झूठ, धोखा, फरेब, ज्वेलेसी, यही सब चीज़ नज़र आता है। अब इन सब चीज़ों के साथ रहते हुए में हमें अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, और इसी सुख और आनंद की अनुभूति को करते हुए
इस संसार सागर से पार हो जाना है। क्योंकि रहने के लिए तो कोई नहीं आया, यह तो पक्की बात है कि रहना किसी को नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना है। तो मरने से पहले ये जो जिंदगी दी गई है परमात्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा, माता पिता के सहयोग से, तो इस जीवन को सफल बना लो। और इस जीवन को सफल बनाने के लिए कोई एन केन प्रकारेन की आवश्यकता नहीं है, कोई दिखावे की भी आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस कर्म में लगे हुए हैं, आप अपने कर्म को करते रहिए। बस कहना केवल इतना ही है कि माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा या अपने से बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो आपको ज्ञान दिया गया है, जो आपने पुस्तकों में ज्ञान को पढ़ा है, किताबों में ज्ञान को पढ़ा है, उसका उपयोग करना सीखिए। और उसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज़ का अच्छे से अनुसरण किए होंगे, या पढ़े होंगे, या याद कंठस्थ किए होंगे। बंधुवर, आज संसार में चारों ओर नकली इतना हावी हो चुका है लोगों पर कि उसके एवज में असली जो है वो चुपचाप कोने में मुंह छिपाकर बैठा हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक दिन वो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन लोग हमारी खोज करेंगे। और होता है, ताह उम्र आदमी नकली के फेर में, अधर्म के फेर में, गलतियों के फेर में, एन केन प्रकारेन के फेर में, चक्कर में जीवन को यूं ही मृग तृष्णा की भांति दौड़ते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। कुछ लूटते हैं, कुछ लुटाते भी हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? केवल एक पछतावा। तो अंत समय में जब पछतावा होगा, तो क्या अंत समय में पछतावा होने से कुछ होने वाला है? नहीं, अंत समय के पछतावा से कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि कहा भी गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है, अंतराम मुख आवत नाही। अंत समय में भगवान का नाम मुख पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसके पीछे का कारण समझे। इसके पीछे का कारण यही रहा कि आप तो शुरू से ही, जब से होश संभाला तब से नकली के चक्कर में बौड़ाते रहे, पसीने पसीने होते रहे, दौड़ कूद करते रहे, भागते रहे, केवल और केवल नकली के चक्कर में। असली को आपने पकड़ने का कोशिश किया नहीं। और यदि किसी ने बताया भी तो आपने उनकी बातों को अनसुना किया कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, अरे छोड़ो, ये सब से क्या होने वाला है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, बहनों, युवाओं, यही सब से होने वाला है। क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब अंत समय आएगा और जब बुलावा आएगा, तो उस समय में ये जितने जो चमक दमक की चीज़ें हैं, ये कोई काम देने वाला नहीं है। इसलिए धर्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, और अपने जीवन में रोज़मर्रा के कामों से निवृत्त होकर या रोज़मर्रा के कामों को करने से पहले सुबह सवेरे में उठने के पश्चात, अपने नित्य क्रिया कर्म को करने के पश्चात आप कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही उस परमात्मा का ध्यान आप अवश्य करें। क्योंकि कल्याण तभी संभव है जब आप परमात्मा की नज़रों में रहेंगे। और परमात्मा की नज़रों में रहने के लिए
हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने चाहिए और अपने कर्म को अच्छे तरीके से करते रहना चाहिए। तो हम तो यदा कदा समय समय पर आते रहते हैं बंधुवर और बताते रहते हैं। फिर हम आगे की अपने वीडियो में, अपने अगले अंक में और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा कौवे के बारे में बता दूं, क्योंकि उस दिन मैंने कुत्ते के बारे में बताया। कौवा के बारे में बताया गया है कि जब आप भोजन करते हैं तो थोड़ा सा निवाला कौवे के नाम पर भी अलग निकाल दीजिए, क्योंकि कौवे को भोजन कराने से पितृ जो होते हैं, बहुत सारे लोगों को पितृदोष भी होता है। तो इस पितृदोष से निवृत्त होने के लिए, पितृदोष को काटने के लिए कौवे को भोजन कराना आवश्यक है। तो जब भी आप भोजन करें सुबह में तो थोड़ा सा एक टुकड़ा रोटी का निकाल दें कौवे के नाम पर और कौवे को खिला दें। इससे आपका पितृदोष शांत होता है। उसी कौवा के बारे में वेद ग्रंथ में भी बताया गया है कि यदि कौवा किसी के सिर पर आकर बैठ जाता है तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर में होने वाली है। अतः हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है और जीवन के पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता दी।